हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवर्तन पथ। आई होप यू ऑल आर गुड एंड एंजॉइंग। और आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करने से पहले ग्रामर के बारे में एक मिसकंसेप्शन है, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं कि ग्रामर इज लिटिल बोरिंग और रूल बुक है, रटना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामर में जो भी आप रूल्स वगैरह पढ़ते हैं, देखो उन्हें आपको एक बर्डन की तरह नहीं लेना है, बट उन्हें आप सिंपली पढ़ लीजिए। उसका आउटकम या आउटपुट आपको तब मिलेगा जब आप उनको सेंटेंसेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको आप सिंपली पढ़ लीजिए, पर जब आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे सेंटेंसेस में, तब वो ऑटोमेटिकली आपके स्कीमा में वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और प्रैक्टिस के बारे में मुझे कहना था कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व कराऊंगी, मतलब मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगी, बट आई डोंट थिंक इट वुड बी इनफ फॉर यू। आप उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस बुक, कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, बट हाँ वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें बुक में खुद में बहुत सारी मिस्टेक्स हों। तो किसी अच्छे पब्लिशर की आप एक प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं और उससे आप क्वेश्चंस को, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपका ग्रामर की जो रूल्स हैं वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज सिंपल सा टॉपिक लिया है मैंने, वर्ब। ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल। वर्ब यानी कि क्रिया, और एक डेफिनेशन हमने बचपन से सुनी है ना, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सेम डिटो वही डेफिनेशन है इंग्लिश में। एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट इज वर्ब। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट के तौर पर मैं समझाऊं तो एनी एक्शन, एनी वर्ड दैट डिनोट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट, जैसे सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि जो वो शब्द जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को डिनोट करें या उसकी अवस्था को डिनोट करें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कि शी इज डांसिंग। ठीक, यहाँ पर शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट। तो व्हाट शी इज डूइंग, शी इज डांसिंग, तो उसका एक्शन बता रहे हैं कि वो क्या कर रही है, वो डांस कर रही है। ठीक, और शी इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर वो स्टेट बता रहे हैं सब्जेक्ट की कि वो क्या है, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड्स इसमें आ गए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब सिंगिंग, डांसिंग, लाफिंग, जो आपके कार्य वाले होते हैं मेनली, लिखना, पढ़ना, चलना, खाना, सोना, तो सिंग, लाफ, रीड, राइट। और ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीन। ठीक, एक तो मेन वर्ब होगा, एक सहायक वर्ब होगा जिसको सपोर्ट करने का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर इज क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि डांसिंग को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के फिर दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स। ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं, एग्जाम्पल हैं आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीन। ठीक है, बी, टू, हैव। मॉडल्स के एग्जाम्पल है कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड। ठीक है, मे, माइट, मस्ट, ये सारे। अंतर क्या है इन दोनों में, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो खुद में भी सेंटेंस कंप्लीट करने का काम करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, मतलब ये खुद से भी कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंस को। और मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, नहीं, वो उनको चाहिए मेन वर्ब, वो खुद से सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एग्जांपल ऑलरेडी यही है लिखा हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। देखिए, इसका एग्जांपल है ये, शी इज डांसिंग। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, इज। ठीक है, सपोर्ट करने का काम करते हैं और दूसरा खुद से भी सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई मेन वर्ब नहीं है, शी इज अ डॉक्टर, और फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब को भी सपोर्ट कर सकते हैं और खुद से भी सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और हाँ, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो डुअल नेचर शो करते हैं, जिनको हम मार्जिनल या फिर पार्शियल वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका नीड और डेयर, या फिर यूज टू। ठीक, यूज टू आपका मॉडल्स और एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर सकते हैं, और नीड या फिर डेयर ये आपका मॉडल्स की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आई नीड नथिंग, तो यहाँ पर नीड क्या है, यहाँ पर नीड मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, मतलब कि आई नीड नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और सपोर्टिंग की तरह कैसे यूज होगा, यू नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर नीड जो है वो सपोर्टिंग की तरह यूज हो रहा है। तो स्पेस नहीं है, बट ये जो मैंने एग्जाम्पल बोला इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए, अगला है फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। एक्चुअली वर्ब का जो क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा भी, वो मेन क्लासिफिकेशन तो वही होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। बट वर्ब सेंटेंस में जैसे अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करती है, उसके बेसिस पर भी हमने और क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, वर्ब विच चेंज बाय चेंजिंग नाउन और टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब।
ठीक है, यानी कि जिन वर्ब सेंटेंस में जिन वर्ब के नाउन और टेंस चेंज करने पर जो चेंज हो जाती है वर्ब, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और वर्ब विच डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग देयर नाउन एंड टेंस दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट वर्ब, यानी कि नाउन और टेंस चेंज करने पर जो वर्ब चेंज नहीं होती है वो इनफाइनाइट। अब सेंटेंस के साथ देखते हैं तो कुछ अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है ही गेव हिम अ बुक, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका आप पहले तो नाउन और प्रोनाउन चेंज करके देख लीजिए। यहाँ पर शी गेव हिम अ बुक, दे गेव हिम अ बुक, रोहन गेव हिम अ बुक, तो चेंज नहीं हो रहा है गेव, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट। अभी हम टेंस और चेंज करके देखते हैं। टेंस चेंज करके अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा he had given him a book, ठीक है। he had given him a book, या फिर एक और अगर एक कंटिन्यूअस में करके देख लेते हैं, he is giving him a book, ठीक है। तो टेंस चेंज करने पर गिव का गिवन और गिविंग हो गया, ठीक है, यानी कि चेंज हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब मैंने बताया कि नाउन और टेंस चेंज कर लो, कुछ भी कर लो उसमें, और वो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल है शी वांट्स टू से समथिंग, यहाँ पर वांट्स जो है आपका ये फाइनाइट वर्ब है और से जो है ये इनफाइनाइट वर्ब है। कैसे वो अभी आपको बताती हूँ। देखिए चेंज करने पर ना ये तो चेंज होगा बट ये चेंज नहीं होगा। शी वांट्स टू से समथिंग, he wants to say, पहले नाउन और प्रोनाउन चेंज करके देखते हैं, मतलब आगे का ये he wants to say something, she wants to say something, they wants to say something, रोहन wants to say something, तो ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक। अब टेंस चेंज करके देख लेते हैं, she wanted to say something, ठीक है, तो चेंज हो गया ना, लेकिन ये चेंज होगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। से समथिंग, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, इन्फिनिटिव। तो दिस इज इट, ये था। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू प्रवर्तन पथ फॉर मोर लर्निंग। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।